नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खंडवा पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने किया चुनावी सभा को संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में मांगे वोट, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अलरी जोबट के कबीर सेज गांव में मुख्यमंत्री की देर रात तक चौपाल चली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह कबीर सेज गांव में आसपास के ग्रामीणों की चौपाल लगाई और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। कबीर सेज गांव के क्षेत्र को यहां मिनी कश्मीर की संज्ञा दी गई है। प्राकृतिक रूप से सुंदर ये क्षेत्र छोटे छोटे तालाबों के लिए जाना जाता है, जिसका मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में विस्तार से उल्लेख किया। अलीराजपुर में जोबट विधानसभा के कबरी सेल गांव में सीएम ने ग्रामीण के घर किया रात्रि विश्राम। सीएम शिवराज ने कहा, मैंने अपने यहां खाना खाया है और मैं आपका कर्जदार हूं। जोबट विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक कंप्यूटर बाबा जोबट पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जनता भाजपा से परेशान है। भिंड में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह भदौरिया ने विवादित टिप्पणी की। कहा, यदि हमारे ऊपर झूठे SC/ST एक्ट कोई भी लगवाता है तो हम पुलिस प्रशासन की मदद लेंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती आज। हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने ही पवित्र रामायण की रचना की थी और इसलिए ही वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व है। पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि को नमन किया। कहा, हम अपने समृद्ध अतीत और गौरवशाली संस्कृति को संजोने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जोबट दौरे पर पहुंचे, जहां वो भावरा में आयोजित वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने वाल्मीकि समाज के लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई दी। सीएम ने कहा कि वाल्मीकि जी हम सब के लिए आदर्श हैं और रामायण उनके बिना पूरी नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक की सियासत। वाल्मीकि जयंती पर बीजेपी ऑफिस से निकली शोभा यात्रा। वीडी शर्मा ने किया पूजन। सुंदरकांड के पाठ का हुआ आयोजन। राजधानी भोपाल में वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आदिकवि वाल्मीकि कैलेंडर का विमोचन किया। PCC चीफ कमलनाथ के निवास पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। दलितों को प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा, कांग्रेस तो आपस में झगड़ रही है। राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। रामदास अठावले ने जम्मू कश्मीर में 11 लोगों की हत्या पर कहा, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का भी विरोध किया। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग का छात्रों के हित में एक और बड़ा फैसला। विभाग द्वारा महाविद्यालयों में 25,000 सीटें बढ़ाई गई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा, 262 शासकीय और 17 निजी महाविद्यालयों में 25,000 सीट बढ़ाई गई हैं। उज्जैन के शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में BM आधार पाठ्यक्रम इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीकॉम विद कंप्यूटर और बीकॉम विद वैक्सीनेशन के अध्यापन की मंजूरी दी गई है।
दमोह में शरद पूर्णिमा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिष्ठान दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कई दुकानों के मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। मध्य प्रदेश में दिल्ली के सीएम का हमशक्ल चाट पापड़ी की दुकान लगाने वाले सौरभ गुप्ता की शक्ल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से काफी मिलती है। उनका पहनावा भी सीएम केजरीवाल जैसा है। इंदौर में लोगों से ठगी करने का अनोखा मामला सामने आया। मामले में आरोपी और उनके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी झूठ बोलकर शादी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे। आरोपियों ने शोरूम संचालक की पत्नी से 20 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से कई अलग अलग विभागों के फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए हैं। कवर्धा हिंसा मामले में दुर्गेश देवांगन और प्रहलाद साहू को रायपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। 3 अक्टूबर को कवर्धा में झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। उपद्रव फैलाने, हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस की तरफ से 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। 3 अक्टूबर को बवाल के बाद कवर्धा जिले में धारा 144 लागू की गई थी। बेमित्रा में बने गौठानों में बद इंतजामी का बुरा हाल। गौठान में भूखे प्यासे रहते हैं मवेशी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है गौठान योजना। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में नवनिर्मित 20 बेड आईसीयू के गेट पर लगा ताला। 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनिर्मित 20 बेड वाले आईसीयू का किया था लोकार्पण। महासमुंद में बकमा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षक की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। 18 शिक्षकों की पदस्थापना में से स्कूल में मात्र 6 शिक्षक पदस्थ हैं। राजनांदगांव में गातापार कला में 50 से 60 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मामले की जांच के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। गांव में ही मेडिकल कैंप लगाया गया है। भिंड में पुलिस अधीक्षक की निशानदेही पर पुलिस ने खाद के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान मौके से 680 डीएपी खाद की बोरियां जब्त की गई। सरवीर सिंह नरवरिया की दुकान को बीते दिनों सील कर दिया गया था। जिले में किसान खाद की कमी से लगातार जूझ रहा है। खाद व्यापारी ब्लैक में खाद बेचने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर में जनकगंज थाना क्षेत्र में आधी रात नशेड़ियों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। इस दौरान नशेड़ियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया। दमोह में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और चाकुओं से हत्या की। सास पर चाकुओं से हमला किया गया। हालात नाजुक है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। कोरबा में रेल पटरी पार करते समय हादसा हुआ। कुसमुंडा खदान जाने वाले मार्ग से रेल पटरी पार कर रहे बाइक सवार 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। मुरैना में लकड़बग्गा ने गांव में घुसकर आतंक मचाया। लकड़बग्गा के हमले में 2 पशु 11 लोग घायल हुए हैं। घंटों के आतंक के बाद लकड़बग्गा को गोली मारी गई। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से 22 नवंबर तक 12वीं के एग्जाम होंगे। एक महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया है कि वे पंजाब में नई पार्टी बनाएंगे। नई पार्टी 4 महीने बाद होने वाला विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। चुनाव से पहले बीजेपी से कर सकते गठबंधन। इस गठजोड़ में शिरोमणि अकाली दल से अलग हो चुके नेताओं को भी जोड़ेंगे। हालांकि उससे पहले किसान आंदोलन का समाधान निकालना जरूरी है। अमरिंदर ने एक इंटरव्यू में संकेत दिए कि दिल्ली में सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही एक प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसमें केंद्र सरकार किसानों से बात करेगी।
अमरिंदर ने कहा कि उनका फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पंजाब में सरकार बनाने पर रहेगा। वो पंजाब के साथ खड़े हैं, उनके हित पंजाब के हित से सबसे ऊपर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। देश में ऐसा पहली बार होगा जब कोई राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका ने एक नारा भी दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 161 सीटों पर कांग्रेस महिला कैंडिडेट उतारने जा रही है। इस ऐलान के साथ ही प्रियंका उत्तर प्रदेश की पोस्टर वुमन भी बन गई हैं। उनका नया नारा अब यूपी चुनाव का ट्रम्प कार्ड बन सकता है। सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में दशहरे के सुबह हुई पंजाबी युवक लखवीर सिंह की हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर निहंग प्रमुख का सम्मान करते हुए कृषि मंत्री तोमर की फोटो वायरल हो रही है। किसान नेता बोले, लखवीर की हत्या बीजेपी की साजिश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और दूसरे बीजेपी नेता भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर जुलाई 2021 में कैलाश चौधरी के आवास की है। लखीमपुर हिंसा में 50 किसानों को नोटिस दिया गया। एसआईटी ने संदिग्धों की 6 फोटो जारी किए। इनकी पहचान के लिए लोगों से मदद मांगी जा रही है। तीन दिन के इजरायल दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। म्यूजिक बैंड ने हिंदी फिल्मों के गाने गाकर किया स्वागत। पीएम मोदी ने आज कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी है। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला प्रदेश बन गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बुद्ध का उपदेश इतना जीवंत है कि वो पूरे जीवन में काम आता है। पीएम मोदी ने कहा, कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों, उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने महापरिनिर्वाण स्थल में बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया और भिक्षुओं को चीवर दान किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, इसके लिए एयर इंडिया से जुड़ा एक बड़ा कदम देश ने उठाया है। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी ने आज सीबीआई और सीबीसी की कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है। पीएम ने कहा कि आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। पीएम मोदी शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। ये छठी ऐसी वार्षिक बातचीत है, 2016 में शुरू हुई थी। इसमें तेल और गैस क्षेत्र के वैश्विक नेता शामिल होते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से तबाही। कसौल नैनीताल के बीच में फंसे भिलाई के 55 से ज्यादा यात्री। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इस दौरान नैनीताल के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वीडियो मॉल रोड इलाके का है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में हालात पहले से और खराब हो सकते हैं। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में भारी बारिश के चलते जलस्तर में इजाफा हो रहा है और नानक सागर बांध के सभी गेट भी खोल दिए गए हैं। हल्द्वानी में गोला नदी के पास काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया।
केरल में बांध खोले जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। केरल के 10 बांधों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बारिश से नदियां, तालाबों का जलस्तर बढ़ रहा है। 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। खतरे को देखते हुए कागी डैम के 2 शटर खोल दिए गए हैं। केरल में कुछ में बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से इदमालियार बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। खराब मौसम के कारण इडुक्की के पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद डेंगू का कहर। 24 घंटे में मिले डेंगू के 167 नए मरीज। ग्वालियर में मिले सबसे ज्यादा 110 केस। ग्वालियर में डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य महकमा ने चालानी कार्रवाई की है। ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि जो इलाके डेंगू के मामले में हॉटस्पॉट बन चुके हैं, वहां लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। भारत में कोरोना के 14,623 नए केस मिले। 19,440 लोग ठीक हुए। भारत में कल कोरोना वायरस के 13,23,000 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 59,44,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। केरल में 24 घंटे में 7,643 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,488 लोग ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 36 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11 लोग डिस्चार्ज हुए और एक व्यक्ति की जान गई। असम में 24 घंटे के दौरान 353 नए मामले सामने आए। इस दौरान 229 लोग डिस्चार्ज हुए। मिजोरम में कोरोना वायरस के 665 नए मामले सामने आए। कोरोना से एक की जान गई। सक्रिय मामले 10,768 है। WHO की तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके को वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। महाराष्ट्र को अनलॉक करने की तैयारी। 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर। उद्धव ठाकरे सरकार ट्रांसपोर्टरों को देगी आर्थिक मदद। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर स्ट्राइक की तैयारी। कमांडो ड्रोन और हेलीकॉप्टर की में तैनाती। लोगों से अपील, घरों से बाहर न निकलें। अरुणाचल प्रदेश में चीन को पूरी लद्दाख जैसी हरकत का मौका नहीं देने पर तैयारी जोरों पर है। सेना को तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने के लिए अरुणाचल सेक्टर में 1,350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सड़क और सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स युद्ध अभ्यास 21 अमेरिका के अलास्का में एम्बेडार्फ रिचर्डसन एंड सैन्य अड्डे पर शुरू हुआ। 14 दिनों के इस मुख्य अभ्यास में संयुक्त तौर पर संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत आतंकवाद का सामना करने और ईंधन हराने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि 16 अक्टूबर को कराची के करीब भारत की एक पनडुब्बी नजर आई थी। पाकिस्तान की नेवी ने इसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। चैनलों ने इस पनडुब्बी का वीडियो भी जारी किया है। वहीं इंडियन नेवी के सूत्रों ने इस दावे को गलत बताया है। विक्की कौशल की तस्वीर देखकर परेशान हुए फैंस। बोले कटरीना को भी दुख हो रहा होगा। हाल ही में विक्की कौशल ने शूटिंग के दौरान तस्वीर शेयर की, जिसे देखने के बाद उनके फैंस को एक्टर की चिंता सताने लगी। सपना चौधरी के नए गाने ने मचाया धमाल। हरियाणवी गाने पतली कमर में सपना चौधरी के साथ राघव नजर आए।
साउथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर किच्चा सुदीप की फिल्म केसरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें जबरदस्त एक्शन का डोज देखने को मिल सकता है। स्वरा भास्कर ने भोजपुरी सुअर गीत गाकर भतीजी पर लुटाया प्यार, लिरिक्स को दिया मजेदार ट्विस्ट। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन के मामले में जावेद अख्तर का बयान सामने आया। कहा कि अपने हाई प्रोफाइल मिजाज के कारण हिंदी सिनेमा उद्योग जांच के दायरे में है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला। 14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 20 अक्टूबर को फैसले की तारीख दी थी। आर्यन इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद है। 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद न्यायाधीश पीवी पाटिल ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।